ठीक है, तो आज आप लोग को चतुर्भुज पढ़ाऊंगा। चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या हैं, सब चीज़ें बताएंगे। बड़े ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। और हमेशा कॉमन फैक्टर भी हम बता देंगे जो आते ही रहते हैं वनडे एग्जाम या पेपर वगैरह में जो है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चतुर धन प्लस भुज, यानी जिसकी चार भुजा हो, ठीक है, उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो अब बात करते हैं इनके अलग अलग जो है टाइप के। आयत क्या होता है, आयत की जो है चारों भुजाएं जो हैं में से आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती हैं। जैसे इसमें हो गया ए बी बराबर डी सी, ए डी बराबर बी डी, ठीक है। और विकर्ण जो हो जाएगा ए डी बराबर ए सी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें चारों कोण जो है आपस में बराबर होते हैं और 90 अंश का होता है, ठीक है। और जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाग करते हैं। यानी ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हो ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ डी बराबर ओ बी होगा, ठीक है। तो यानी ये एक कॉमन चीज़ है जो आपको जानना चाहिए आयत के बारे में। डी, ठीक है। अब बात करते हैं परिमाप की। परिमाप होता क्या है, चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। यही एक स्थान से आप स्टार्ट करो, ये पॉइंट से अगर एक राउंड आप लगा लोगे तो वही परिमाप कहलाता है। परिमाप होता क्या है, 2a बराबर 2a प्लस 2b, यानी तो कॉमन आ जाएगा a प्लस बी, यानी कोष्टक में आ जाएगा a प्लस बी। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। उसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण होता क्या है, विकर्ण का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करनी में, ठीक है। ये हो गया आपका आयत। आयत खत्म। आयत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं वर्ग की। वर्ग होता क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, सारी चीज़ें हम लिखे हुए हैं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहेंगे क्या, परिमाप होता है 4a, वही सेम जैसा था एक चारों भुजाओं के चक्कर लगाने पर जो भी परिणाम निकलता है वो आ जाता है 4a, ठीक है। वही परिमाप आ जाता है। इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है जिसकी भुजा ए है। हमने बताया अभी, आमने सामने की भुजा नहीं इसमें बराबर होते हैं, सारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। विकर्ण भी बराबर होते हैं इसके, ए सी बराबर बी डी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जो है एक आयत का ही रूप है। इसमें क्या होते हैं, विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं और बाकी हूबहू, ठीक है। ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ठीक है। इसका भी अगर ए नामोक्लेचर कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो बात देखते हैं जो है ए सी नॉट इक्वल बी डी, यानी विकर्ण बराबर नहीं होते। हमने बताया भी और लिखा भी है, ठीक है। भुजा विकर्ण से संबंध क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग को आगे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी भुजा के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों का योगफल का दोगुना होता है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो हमने बताया सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो इसका परिमाप हो गया 2a प्लस बी, वही सेम जैसे आयत का है। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज होता क्या है, समचतुर्भुज आयत का ही वही है, जैसे चार भुजा उसमें बराबर है, इसमें भी चार भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी डी, ठीक है। परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप एक्चुअल में होता क्या है, परिमाप 4a होता है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल जो है 1/2 d1 गुणे d2, यानी d1 d2 क्या है, d1 हो गया फर्स्ट विकर्ण, यानी ए बी विकर्ण, ठीक है। और d2 क्या हो जाता है, d2 हो जाएगा ए सी विकर्ण, ठीक है, सॉरी। उसके बाद बी डी विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण है, मैं आप सबको बता दिया। इसमें भी एक रिलेशन बहुत प्यारा सा होता है, शायद आप लोग को पता हो, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। और ये क्या होता है, इसका जो है संबंध है एक क्षेत्रफल अगर निकालने की बात करें तो क्षेत्रफल एक्चुअल निकलता कैसे है,
इसकी 1/2 D1 गुणे D2, ठीक है। ओके, तो और हम बात कर लेते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलम चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके भुजा जो है की लंबाई, आमने सामने की भुजा की लंबाई जो है डिफरेंट होता है, बट जो है उनके बीच का जो है ऊंचाई यानी दूरी जो होती है बीच की वो कांस्टेंट रहता है, यानी एक समान रहता है। सिंपल शब्दों में यानी परिमाप होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 A प्लस B, यानी A भुजा और A भुजा का योग गुणे H, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और, आप लोगों ने नाम सुना होगा चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज किसे बोलते हैं? चक्री चतुर्भुज उसे बोलते हैं जो चतुर्भुज जो है किसी वृत्त के अंदर निर्मित हो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आप बोल सकते हैं दूसरी तरीके से कि यदि कोई चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी परिधि को स्पर्श करते हैं तो भी चक्री चतुर्भुज कहते हैं उसको। और इनके आमने सामने के कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। जैसे A और प्लस B 180 अंश, D और B 180 अंश, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया।